आज ऐसा नुस्खा आपको बताना है और कोशिश करूंगी कि 2 रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। सूजी एक ऐसा आपके पास अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया हुआ है, ग्रेन्स हैं, लेकिन मॉडरेशन इज अ की। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप चीज़ों को सोच समझ के और मॉडरेशन में खाएंगे तो फवाइद पूरे उठाएंगे और नुकसान कम से कम होगा आपको। मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे बात करेंगे कि लोग खौफजदा इतने हो गए हैं कि बीमारी भी ऐसी है कि ये अपने साथ लपेट में ले लेती है आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे ऑर्गन्स को, गुर्दों को, जिगर को, ब्रेन को, हड्डियों को, जोड़ों को। तो है ये क्रॉनिक मर्ज, 15-20 साल पुरानी हिस्ट्री होती है। और इसी मर्ज के साथ जब आप 50-55 साल ऊपर क्रॉस कर लेते हैं तो मसले और बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही होती हैं। मुझसे जो ज़्यादातर सवाल व्हाट्सएप में होता है, इनबॉक्स में ज़्यादातर लोग करते हैं कि जी हमें डाइट प्लान भी साथ दे दें। डाइट प्लान तो मैं आपको देती नहीं हूँ। आपको पता है कि मेरी वीडियोज़ ही ऐसी हैं कि मैं हर चीज़ वीडियोज़ में डाल रही हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके पास आ जाए और सब लोग इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, कुछ लोगों को वही चीज़ ज़्यादा सूट करती है, कुछ लोगों को कम करती है। कुछ जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ उनके ऊपर रिसर्च हुई भी होती है। जैसे 400 लोगों पे रिसर्च हुई है जी, फलां नुस्खा जो है वो 50-60 लोगों पे हुआ है, किसी को अच्छे रिजल्ट मिले, किसी को कम मिले। लेकिन आपको फायदा तभी होता है कि जब आप ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाते हैं और उसके नुकसानात कम से कम ताकि आपको हो। उसमें सूजी एक बड़ा अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है। बड़े सगीर में बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं। सूजी को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए याद रखा जाता है कि जी वो एक हलवा होता है, वो मीठा होता है, वो ऐसा होता है। तो लेकिन शुगर के मरीजों के लिए आज आपको बेहतरीन ऑप्शन देने वाली हूँ। पहले इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करेंगे कि सूजी जो है वो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है काफ़ी। आपने देखा होगा फूल जाती है। अच्छा, अगर आप इसका क्वार्टर कप लेते हैं, 1/3 कप अगर आप इसका लेते हैं तो उसमें आपको 190-95 कैलोरीज मिलती हैं, 40 ग्राम कार्ब्स है, फाइबर अच्छा खासा है उसके अंदर, 1 से 2 ग्राम तक फाइबर है, मैग्नीशियम है, फोलेट है और इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर फाइबर है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को सूजी की बनी हुई चीज़ें रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। क्यों करते हैं? जब इंसान कहते हैं ना बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है, जब आपकी शुगर बढ़ती चली गई, आपकी उम्र भी बढ़ रही है साथ साथ, तो अब आप चाहते हैं कि कोई हेल्दी नाश्ता हो जिसमें आपका दिन भर अच्छा गुजरे, एनर्जेटिक महसूस करें। जितना कम खाएं पिएंगे कमजोरी भी बढ़ेगी। कार्बोहाइड्रेट पे तो लाजमी नजर रखनी है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है सूजी के अंदर। हम इसीलिए छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा कि दूध में मिलाकर माओ को कहा जाता है कि वो लाजमी बच्चे को खिलाएं। तो आज का जो वीडियो है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो कि शुगर के मरीज, खासतौर पर एल्डरली जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और शुगर भी है, नाश्ता भी करना चाहते हैं। क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि जी नाश्ते में रोटी हम नहीं छोड़ सकते, या रोटी की बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो ज़रा हैवी हो और दिन हमारा गुजर जाए आधा और फिर हम अपना मील लें जो भी हमने लेना है। तो उसके लिए आज की बेहतरीन वीडियो है। इसके ऊपर स्टडीज हुई। 23 ग्राम सूजी, 23 ग्राम बनती है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून कह लें एक दिन में। अगर आप, उन्होंने ये रिसर्च की कुछ लोगों के ऊपर, आपको पता है ये रिसर्च सारी बाहर के ममालिक में होती हैं, फिर ये पब्लिश होती हैं, फिर ये पब्लिक होती हैं, फिर आप लोगों तक पहुंचती हैं। तो 3 से 4 हफ्ते जब रोजाना के 2 चम्मच उन्हें दिए गए तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हुआ, उनका एलडीएल थोड़ा सा कम हुआ। तो क्या हुआ? हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। अब चूंकि इसमें आयरन भी है, एब्जॉर्ब होने वाला आयरन तो इसमें नहीं है, लेकिन फायदा देगा आपको। आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फोलेट मौजूद है। अब फोलेट क्या चीज होती है? फोलेट बहुत सी सब्जियों में भी होता है। फोलेट आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि शुगर के साथ साथ आपका दिल भी मजबूत रहे तो ये चीजें फाइबर वाली, फाइबर का मतलब सिर्फ सलाद ही नहीं है, हर शख्स सलाद नहीं खा सकता। आप बाज़-औक़ात मैदा आपकी इस कंडीशन में है कि आप सलाद अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतना, वो मैदा डाइजेस्ट ही नहीं करेगा आपका, या थोड़ा सा आप खा लेंगे तो फाइबर तो आपको चाहिए ना। अब आप नाश्ते में चाहते हैं कि जी मेरे पास कोई रोटी टाइप चीज़ हो कि जिसमें मुझे एनर्जी भी मिले, तो ये जो नुस्खा है, ये जो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये बेहतरीन चीज़ है। आपने करना क्या है कि आपने सूजी को थोड़ा सा दही के अंदर भिगो देना है और उसके अंदर आपने 2 चम्मच सूजी एक दिन में, 2 चम्मच सूजी और उसके अंदर 2 चम्मच आप डालें बेसन और दही, और उसके अंदर वेजिटेबल डालना चाहते हैं वो भी डाल दें, थोड़े से स्पाइसेस डालना चाहते हैं वो भी डाल लें। उसको आप थोड़ी देर रख दें। शुगर के मरीज को इसकी रोटी बना कर दें। मूड भी बेहतर, डाइजेशन भी अच्छी, विटामिन भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए, सूजी ने ताकत भी दे दी क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, मसल बिल्डिंग में काम करेगा। जो लोग मसल लॉस कर रहे हैं डायबिटीज के साथ, उनके लिए भी सूजी अच्छी है, लेकिन मॉडरेशन इज द की। आपने मॉडरेट वे में उसको खाना है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग अपनी डायबिटीज रिवर्स भी कर रहे हैं। डेफिनेटली बातों से भी बहुत हिम्मत होती है, इंसान को गाइडलाइन मिलती है, उससे बहुत आपको हिम्मत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे मूड में अच्छे तरीके से इसको रिवर्स करें, ना कि अपने ऊपर स्ट्रेस लाकर न्यूट्रिशन की कमी करके अपने जिस्म के अंदर। अगर आप डायबिटीज रिवर्स करेंगे तो वो रिवर्सल नहीं कहलाता, वो तो टेम्परेरी वैसे ही आपका एक यूं समझे कि ट्रांजिट एक ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद फिर वो चीज़ शुरू हो जाएगी क्योंकि जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाएगी
और बीमारियां आपके ऊपर हमला कर सकती हैं। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मीठे की क्रेविंग होती है डायबिटीज के पेशेंट्स को, सारी फैमिली केक पेस्ट्रीज खा रही है लेकिन शुगर का मरीज नहीं खा सकता। सूजी से ही आपने बनाना है। 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच शहद, थोड़ी सी दालचीनी और दही डालकर थोड़ा सा खमीर भी डाल दें। इसको आप खमीर होने के लिए रख दें। जब ये खमीर हो जाए तो आप इसके बॉल से बनाकर उसको आप देगचे में भी बना सकती हैं। आपके पास ओवन है, ओवन में बना लें। नट्स डाल लें, बादाम डाल लें, पिस्ते डाल लें, अखरोट डाल लें। हार्ट हेल्थ बेहतरीन, डायबिटीज कंट्रोल, मूड बेहतर, ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी, सारी चीजें हेल्दी हैं। 1 टीस्पून, अगर 2 चम्मच आप सूजी लेते हैं तो उसमें काफी सारे कप केक्स बन जाते हैं। तो आपने तो 1 ही कप केक लेना होगा ना अपने कहवे के साथ या अपनी चाय के साथ, तो वो आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन स्नैक हो गया, इवनिंग टाइम स्नैक हो गया। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है, आपने सबके साथ शेयर करनी है। जरूरी नहीं कि आप यही परेशान होते रहें कि जी आटा कौन सा बेहतर है, नहीं है, क्या लें क्या ना लें। सारा दिन आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बाकी रूटीन के काम कैसे करेंगे, आप हैप्पी कैसे रहेंगे। हैप्पी रहना बहुत जरूरी होता है। बीमारी को ओवरकम करने के लिए, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बीमारी को ओवरकम करने के लिए हैप्पी रहना बहुत जरूरी होता है। लोगों की दुआएं लेना बहुत जरूरी होता है। लोगों को